गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि है इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो जैसा कि कल आप सभी को हमने पीआरटी का कट ऑफ बताया था कि पीआरटी में क्या कट ऑफ रहने वाला है, जिसमें हमने आंकड़ों के साथ डिटेल्ड में आपको बताया था कि क्या कट ऑफ रहेगा और कट ऑफ कम जाने के क्या क्या कारक रहेंगे, क्या क्या वेरिएशंस रहेंगे जिसके वजह से कट ऑफ कम रहेगा। इन सभी चीज़ों पे हम लोगों ने बात किया था और टोटल वैकेंसीज को लेकर के अपीयरेंस को देखते हुए हमने वो कट ऑफ बताया था। साथ ही हमने ये भी बात किया था कि टीयर 1 के अंदर में हमने देखा था कि NIUS लोग भी बैठे थे एग्जाम के अंदर में, है ना, रेगुलर DLED वाले भी बैठे हुए थे एग्जाम के अंदर में। इस बार ऐसा कुछ नहीं, जो अपियरिंग कैंडिडेट थे वो भी बैठे हुए थे, इस बार वो लोग नहीं बैठे थे। तो इसके वजह से सीट पर कहीं ना कहीं जो है सो असर पड़ेगा और इसके वजह से कहीं ना कहीं कट ऑफ पे असर पड़ेगा। तो कल PRT का कट ऑफ हमने आपको बताया था। आज मैं 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का कट ऑफ बनाऊंगा। आपको पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, डिटेल आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। मैं समझता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि सर इतना कम कट ऑफ कैसे जाएगा या इतना ज़्यादा क्या जाएगा। कुछ लोग गलत सलत बात भी बोलते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हमारा विचार आपका विचार, सबके विचारों का एक समन्वय होना चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी कहती है, लोकतंत्र कहता है कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। आप हमारे आंकड़ों से सहमत या असहमत हो सकते हैं, मैं आपके आंकड़ों से सहमत या असहमत हो सकता हूं, लेकिन हमारे और आपके बीच कोई बैर भाव नहीं है, हमारा और आपके बीच कोई दुश्मनी नहीं है। इस बात को समझते हुए हमें एक दूसरे के लिए कमेंट करना है और अपना विचार बिल्कुल आप खुल करके रखिए। जो आपके विचार है वो खुल करके रखिए। आपके विचारों को, डेमोक्रेटिक प्रक्रियाओं को समृद्धि इस पूरी तरीके से स्वागत करता है और उसको मैं अभिजीत कुमार जो है सो स्वीकार भी करता हूं। तो चलिए अब बात करते हैं कि 6 to 8 में, 9, 10 में, 11, 12 में क्या होगा। डिटेल्ड आंकड़ों के साथ हम लोग बात करेंगे कि 6 to 8 पहले हम बात कर लेते हैं कि 6 to 8 में क्या स्टेट जो है सो स्थिति रहने वाली है। तो आपको पता है कि 6 to 8 में जो टोटल वैकेंसी थी वो 19,645 थी। 6 to 8 में टोटल वैकेंसी जो है वो 19,645 थी, जिसमें आपको SST के से और साइंस मैथ से जो स्टूडेंट्स से, हिंदी इंग्लिश से स्टूडेंट्स से, तो टोटल वैकेंसी जो थी वो कितना था, 19,645 था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे और जो एप्लीकेंट थे, जिन्होंने एप्लीकेशन डाला है ना एग्ज़ाम के लिए, वो लगभग आपको 2,13,940 इतने लोगों ने एप्लीकेंट बने और डाले। अब देखिए, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि वैकेंसी कितनी थी और कितने लोगों ने फॉर्म डाला। अब कट ऑफ को कौन कौन से आंकड़े प्रभावित करते हैं, तो देखिए एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि पुरानी जो रिजर्वेशन व्यवस्था है, रिजल्ट उसी पे आनी है, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि 50% की जो पुरानी रिजर्वेशन व्यवस्था थी उसी पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। अलग से जो रिजर्वेशन अलाउ किया गया था उस पर नहीं होगा। तो 50% जो पहले से था और 10% जो था वो EWS वाला, तो उसके बेसिस पर रिजल्ट जो है सो आपको आएगा। और जो पहले सरकार का प्रयास था 15% एक्स्ट्रा देकर के, जिसमें कि 75% पे आना था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो 6 to 8 में क्या वैकेंसीज रहेगी, उसको क्या कौन से कारक प्रभावित करेंगे, तो मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है NIUS DLED वाले तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, इसके अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं है। बिहार के जो विद्यार्थी हैं, बिहार के कैटेगरी में वो सीट जो है वो ठीक ठाक है, लेकिन जो अपीयरेंस है वो कम है। 40% तक अपीयरेंस पहुंच गया है, 40%। इसका रीजन सबसे बड़ा ये है क्योंकि एक ही साल में 3 बार आपने एग्जाम करा दिया शिक्षक भर्ती का, तो नए स्टूडेंट को उतना ज़्यादा मौका मिला नहीं। तो इसके वजह से बिहार के जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या 40% के अप्रॉक्स में है, लेकिन हाँ, बाहर के जो विद्यार्थी हैं उनका आंकड़ा लगभग 60% के अप्रॉक्स में है। तो बाहर के जो विद्यार्थी हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फाइट करते हैं। तो सीधी सी बात है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है उसका कट ऑफ थोड़ा हाई रहने की संभावना रहेगी इस आधार पर। लेकिन बिहार के जो कैंडिडेट हैं, बिहार जो वाला जो स्थिति है, कैटेगरी है, उसमें जो खासकर महिलाओं के लिए है, उसमें कट ऑफ में भारी अंतर देखने को मिलेगा, भारी जो है सो आपको ये दिखेगा। तो चलिए 6 to 8 में हम लोग अब ये बात करते हैं। और एक चीज मैं और कह रहा हूं कि अगर सरकार जो है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट सिस्टम को लागू कर दे टीयर 3 के एग्जाम के रिजल्ट लाने से पहले, तो मैं कह सकता हूं कि धड़ाम से कट ऑफ और नीचे गिरेगा, कट ऑफ और नीचे गिरेगा।
अगर सरकार इसको कर दे तो कट ऑफ और नीचे जाने की संभावना रहेगी अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू कर दिया जाए तो। और मैं चाहूंगा कि सरकार इसमें जल्द से जल्द विद्यार्थियों के हित में लागू करे, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो कम से कम 25,000 सीट प्रभावित होगा और ये 25,000 सीट फिर जाकर के आगे के वैकेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इस वैकेंसी में बैठे हुए छात्रों के साथ अन्याय होगा कहीं ना कहीं। तो चलिए कट ऑफ पे हम आ जाए हम सीधे तौर पे कि 6 to 8 में क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो 6 to 8 में दोस्तों मैथ और साइंस जिसका कि साथ ही रहता है। आज मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, जो पीछे हमारे कुछ चैनल पे वीडियो स्टूडेंट ने देखा होगा, वहाँ पे मैथ साइंस का एक कॉलम में मैंने एक कट ऑफ लिख दिया था, उसमें लोगों ने कहा कि अलग अलग कट ऑफ आपने बता दिया। वो अलग अलग कट ऑफ नहीं था और समय कम था, इसलिए वहाँ पे एलिमिनेशन नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे मैं अपने चैनल पे उसको आपको बता रहा हूँ कि मैथ साइंस का कट ऑफ आप सभी जानते हैं कि एक ही जैसा रहता है, सेम ही रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या रहने की चांसेस है, कट ऑफ क्या रहने का चांस है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि सभी परिस्थितियों को देखने के बाद अब जो कट ऑफ का चांसेस है वो 80 से 85 के बीच, यानी कि अगर आप 80 तक भी, इसमें प्लस माइनस 2 रख सकते हैं या 3 रख सकते हैं, 80 अगर 6 to 8 में मैथ साइंस में अगर आप कर रहे हैं आप सेफ जोन में हैं। मैथ साइंस में 80 से 85 के बीच में अगर आप कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर में। और यदि महिला है तो महिला में मैं आपको बता रहा हूं कि महिला का जो कट ऑफ रहेगा वो आपको 70 से 75 के बीच में रहेगा, महिला का कट ऑफ, ठीक है। पुरुष का 80 से 85 के बीच में और महिला का 70 से 75 के बीच में, यानी 80 से 85 के बीच अगर आपने कर लिया है 6 to 8 में मैथ साइंस में तो आप जो है सो लगभग सेफ जोन की स्थिति में है। और अगर आपने महिला में 70 से 75 किया तो आप सेफ जोन में है। और इसका लास्ट कट ऑफ जो है वो लास्ट कट ऑफ लगभग कहाँ तक जाएगा, तो लास्ट कट ऑफ अगर 50 से तक भी अगर आपने कर लिया है, 50 से 55 के बीच, तो अगर 6 to 8 में आपने साइंस मैथ में, तो आपका जो है सो सिलेक्शन होना लगभग निश्चित है। इसके अलावे मैं आपको कहूँ कि जो अन्य जो है मतलब एसएसटी बैकग्राउंड में, कि एसएसटी में क्या कट ऑफ रहेगा 6 to 8 के अंदर में, तो एसएसटी में तमाम जो फैक्टर्स वो काम करेंगे कट ऑफ को नीचे करने को। मैंने स्टार्टिंग में बात कर लिया है कि कौन कौन से फैक्टर्स काम करेंगे। तो यदि आप जो है 78 से 82 के बीच में एसएसटी में अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका जो है सो सेफ जोन में है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। और लास्टली अगर आप जो है सो 52 तक में अगर आप रिजल्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है सो आप सेफ जोन में रहेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साइंस और एसएसटी का मैंने आपको बताया। इसके अलावे अगर 9-10 की बात करें कि 9-10 में क्या सिचुएशन जाने वाला है, तो 9-10 में अगर मैं बताऊं, और यहाँ पर अगर हिंदी की भी मैं बात कर लूँ कि हिंदी में क्या ये कट ऑफ रहने वाला है 6 to 8 के अंदर में हिंदी में, तो अगर आप 85 के अप्रॉक्स में सही कर लिए हैं, 85 के अप्रॉक्स में हिंदी में अगर आपने सही कर लिया है तो आप मान के चलिए कि आप अनरिजर्व कैटेगरी में आप ठीक ठाक स्थिति में हैं। और अगर आप ये महिला के सेक्शन में तो 75 के अप्रॉक्स में महिला में अगर आपने कर लिया है तो भी आप जो है सो सेफ जोन में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और लास्टली यहाँ पर भी आपको जो है सो 52 से 53 के बीच तक में आपका सिलेक्शन हिंदी में हो जाएगा। इंग्लिश में अगर आप बात करें तो इंग्लिश में आप जो है सो 80 के अप्रॉक्स में अगर आपने सही कर लिया है तो आप सेफ जोन में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इवन 80 तक जाने का चांसेस कम ही है, 80 से कम भी रहेगा तो आपका हो सकता है, यानी कि मतलब 75 तक भी अगर आप कर सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि 75 से 80, 75 तक भी अगर आप कर रहे हैं तो ये ठीक ठाक स्थिति है इंग्लिश के लिए। तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। धन्यवाद।